जय मसीह की जय मसीह की हम प्रार्थना करते हैं। हालेलुया हालेलुया। धन्यवाद 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 देती परमेश्वर पिता, आपके नाम को कोटि कोटि धन्यवाद देती। सुबह से लेकर अभी तक संभाला, हर ज़रूरत को पूरा किया, धन्यवाद देती परमेश्वर पिता, धन्यवाद देती। आपकी हर एक आशीष के लिए धन्यवाद देती। जो संगीता दीदी से बात हुई उसके लिए, आपने मेरे हृदय को, आपके मन, मेरे मन को परिवर्तित किया, इसके लिए धन्यवाद देती परमेश्वर पिता। सच में परमेश्वर पिता, कल से मैं एक बहुत बुरी हालत से गुजर रही थी, लेकिन तूने मुझे संभालने के लिए संगीता दीदी से बात करवाई और उसने मेरी सहायता की, मदद की। धन्यवाद देती परमेश्वर पिता। परमेश्वर पिता, कल से मैंने जो कुछ किया, जो कुछ बुरा बोला, परमेश्वर पिता मुझे क्षमा करना, अपने लहू से धोना, शुद्ध करना, पवित्र करना। मैं जानती हूँ परमेश्वर पिता, किसी को श्राप देने का मुझे अधिकार नहीं है, क्योंकि मैं औरों के लिए आशीषों का कारण बनने के लिए चुन लिया है। पर परमेश्वर पिता, जब मुझे ये समझ में आया कि मुझसे धोखा किया गया, मेरा दिल दुखाया गया, परमेश्वर पिता मुझसे नहीं रहा गया, परमेश्वर पिता मुझे क्षमा करना, अपने लहू से धोना, शुद्ध करना, पवित्र करना। जिस मुख से मैंने गलत बोला है परमेश्वर पिता, जिस मुख से मैंने श्राप दिया है, उस हर एक बात को आप आशीष में कन्वर्ट करना परमेश्वर पिता, आशीष में बदलना। आप सहायता करना, आप मदद करना परमेश्वर पिता। मुझ में ये जो स्वभाव है परमेश्वर पिता, उसे निकालना परमेश्वर पिता, और आपकी शांति, आपका आनंद, आपका प्यार मुझ में देना। जो वचन मैं आज बोलने जा रही हूँ परमेश्वर पिता, आप मेरी सहायता करना परमेश्वर पिता। मुख भले ही मेरा हो, लेकिन शब्द आपके हो। आपका वचन दुधारी तलवार है, वो बताने वाला और सुनने वाला दोनों के जीवनों में कार्य करता है। यस लॉर्ड परमेश्वर पिता, आप मेरी सहायता करना, आप मेरी मदद करना परमेश्वर पिता, वचन बताने में। आपका वचन हमारे हाड़ मांस मज्जा रज्जु इन्हें भेद के आर पार चला जाए और हमारे जीवन में कार्य करने पाए। आपका वचन हमारे जीवन में सजीव हो पाए, ऐसा आप करना। ये दुआ मेरे प्यारे प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगती, सुना और कबूल करे, आमीन। मेरा आज का वचन है 1 तीमुथियुस इसका 3 अध्याय और 4। अपने घर का अच्छा प्रबंध करता हो, अपने बाल बच्चों की सारी गंभीरता से अधीन रखता हो। जब कोई अपने घर ही का प्रबंध करना न जानता हो, तो परमेश्वर की कलीसिया की रखवाली कैसे करेगा। हालेलुया। आज एक भाई का मुझे कॉल आया था और हम बोल रहे थे, हम डिस्कस कर रहे थे सेविकाई के बारे में, या सेवक कैसा होना चाहिए, सेवक क्या। उन्होंने बोला मैं जॉब करके सेविकाई करता हूँ। मैं बोली मैं भी वही करती हूँ। और सच में परमेश्वर का वचन कहता है कि जो कमाता नहीं उसको खाने का कोई हक नहीं है, कोई अधिकार नहीं है। और यहाँ पे पौलुस एक सेवक के लिए भी वही बताता है। उसने यहाँ पे सेवक के कुछ क्वालिटी, कुछ गुण बताए। एक तो पहला कि वो किसी पत्नी का पति हो, या अगर वो स्त्री है तो किसी की पत्नी हो। दूसरा, वो निर्दोष हो, संयमी हो, सुशील हो, सभ्य हो, आतिथ्य सत्कार करने वाला हो और सिखाने में निपुण हो। कुछ लोग खुद को पास्टर्स बोलते हैं, 22-22, 23-23 साल सेविकाई की है, पर वो क्या मैसेज दे रहे हैं वो समझ में ही नहीं आता। ना उनके मैसेज में कोई वचन होता है, ना कुछ होता है, सिर्फ बोलते जाते हैं, कोई कुछ नहीं होता। ना ही तो वो किसी का आतिथ्य सत्कार करते हैं, ना वो सभ्य होते हैं, क्योंकि वो बोलते हैं कि हम चर्च में पास्टर है और बाहर मवाली हैं। लोगों को गाली देते, लोगों को बुरा बोलते, लोगों को श्राप देते। दूसरा, पियक्कड़ या मारपीट करने वाला ना हो, वरन कोमल हो। वो किसी भी तरह का नशा करने वाला ना हो, चाहे वो सिगारेट हो, गुटखा हो, दारू हो, कुछ भी हो। वो पियक्कड़ या मारपीट करने वाला ना हो, वरन कोमल हो, और ना झगड़ालू और ना धन का लोभी हो। आज हम क्या देखते हैं, आज पास्टर्स लोग पैसे के पीछे पड़े हैं। प्रार्थना करने के लोगों से 25-25, 30-30 हजार ऑफरिंग लेते हैं। जिस परिवार में ये देने की औकात नहीं, क्या आप उनके लिए प्रार्थना नहीं करोगे? ऐसे घर में वो 2 मिनट तक रुकते नहीं हैं। और जहाँ पे उन्हें ऑफरिंग मिलता है वहाँ पे वो नहीं बुलाए तो भी 10 बार कॉल करके उनकी मीटिंग रखने के लिए बोलते हैं। तो वो धन का लोभी ना हो, अपने घर का अच्छा प्रबंध करता हो और अपने बाल बच्चों को सारी गंभीरता से अधीन रखता हो।
देखो यहाँ पे कहा है सेवक अपने घर का अच्छा प्रबंध करने वाला हो, मतलब वो काम करने वाला हो, वो कुछ तो नौकरी कुछ तो व्यवसाय करने वाला हो जो अपने घर की ज़रूरतें पूरी कर सके। ये नहीं कि खुद के खाने पीने के लिए उसे ऑफरिंग पे जिंदा रहना पड़े, खुद के घर के रेंट के लिए ऑफरिंग पे उस पर डिपेंड रहना पड़े, खुद के कपड़ों के लिए उसे ऑफरिंग पे जिंदा रहना पड़े, खुद के बच्चों की खुद की बीवी की ज़रूरत पूरा करने के लिए उसे ऑफरिंग पे निर्भर रहना पड़े। नहीं, सेवक ऐसा हो जो अपने घर का अच्छा प्रबंध करता हो और अपने बाल बच्चों को सारी गंभीरता से अधीन रखता हो। और यही बहुत बड़ी कमी होती है सेवकों के लाइफ में कि उनके बच्चे उनके अधीन नहीं होते। हम सेंट मेरी चर्च कलीसिया में जाते थे, वहाँ पे पास्टर्स थे, उनका रहने का घर था। सच में पास्टर आते थे, अच्छा मैसेज देते थे, मैं उनका नाम नहीं लूँगी, अच्छा मैसेज देते थे, सब कुछ अच्छा था, लेकिन उनकी फैमिली, उनके बच्चे कभी भी चर्च में नहीं आते थे, सिर्फ त्योहार के टाइम आते थे। यहाँ चर्च शुरू रहता था और वो घर पे बैठ के टीवी देखते थे, उनके बच्चे उनके अधीन में नहीं थे, उनके बच्चे अपने माँ बाप की बात नहीं सुनते थे। जब कोई अपने घर ही का प्रबंध करना ना जानता हो तो परमेश्वर की कलीसिया की रखवाली कैसे करेगा। जिसका कोई फैमिली नहीं है, जिसको घर का प्रबंध करना मालूम नहीं, जिसको ये पता नहीं कि घर कैसे संभालना होता है, घर की ज़रूरतें क्या होती है, घर की ज़रूरतें कैसे पूरी करनी होती है, अपने बच्चों को कैसे शिक्षा देनी होती है, उनको कैसे खुद के अधीन रहना होता है। क्योंकि हम आत्मिक कलीसिया को एक हमारा आत्मिक परिवार कहते हैं और उस नाते हम अपने पास्टर को या अपने जो उनकी वाइफ है हम उनको अपने स्पिरिचुअल माता पिता कहते हैं। और सच में मैं प्रभु के नाम को कोटि कोटि धन्यवाद देती कि जो आत्मिक कलीसिया, जो परिवार, आत्मिक परिवार परमेश्वर ने मुझे दिया है, सच में बहुत अच्छा है। हमारे पास्टर्स, हमारे चरवाह हमें एक परिवार की तरह चलाते हैं, एक प्यार है, एक भाई बहन की तरह रहते हैं, हम एक दूसरे को अच्छी सलाह देते हैं, कोई गलत कर रहा है तो हम उसे अच्छा बताते हैं। हमारे चरवाह खुद हमें चलाते हैं, हमारी हर ज़रूरत में हमारी सहायता करते हैं, हमारे हर वक्त वो हमारे लिए प्रार्थना करते हैं और वो हमारी कलीसिया की रखवाली सही तरीके से करते हैं क्योंकि वो अपने घर का प्रबंध अच्छे से करना जानते हैं। और इसीलिए परमेश्वर कहता है कि जब कोई अपने घर ही का प्रबंध करना ना जानता हो तो परमेश्वर की कलीसिया की रखवाली कैसे करेगा। जिसका घर नहीं, जिसका परिवार नहीं, जिसकी बीवी नहीं, जिसके बच्चे नहीं, उसको क्या मालूम एक फैमिली की ज़रूरत क्या होती है। वो एक हस्बैंड वाइफ के झगड़े में कैसे सुलझाएगा, कैसे उनको काउंसलिंग करेगा, वो माँ और बच्चों के झगड़े में उनको कैसे काउंसलिंग करेगा। एक पिता और बच्चों के झगड़े अगर उनके पास आते हैं तो वो कैसे काउंसलिंग करेगा, क्योंकि उसका खुद का परिवार नहीं है तो दूसरों को क्या काउंसलिंग करेगा। इसीलिए सेवक का फैमिली होना बहुत ज़रूरी है, उसे अपने घर का अच्छे से प्रबंध करना चाहिए। और यही बात आज वो भाई और हम डिस्कस कर रहे थे कि सेवक को नौकरी करनी चाहिए या नहीं चाहिए, उसे व्यवसाय करना चाहिए या नहीं चाहिए। हम तो यही कहेंगे कि उसे करना चाहिए, उसे नौकरी, उसे व्यवसाय करना चाहिए अपने घर का प्रबंध करने के लिए, उसे अपने घर खर्चे के लिए अपनी कलीसिया पे ना डिपेंड रहना पड़े। उसे जैसे हम मंदिर के बाहर, मस्जिद के बाहर, चर्च के बाहर देखते हैं लोग भीख मांगते हैं, परमेश्वर के नाम पे दे दो, राम के नाम पे दे दो, कृष्ण के नाम पे दे दो, अल्लाह के नाम पे दे दो, वैसे ये लोग भीख मांगते हैं। हम यीशु मसीह के नाम पे से आपके पास आते हैं, हम आपके लिए प्रार्थना करते हैं, दुआ करते हैं, आप हमें ऑफरिंग दे दो, यीशु के नाम से हमें ऑफरिंग दे दो। भीख मांगते हैं लोगों से। प्रभु ने जब कहा है कि तुम्हें फ्री में मिला है तुम फ्री में दो, लेकिन ये क्या करते हैं, भीख मांगते हैं, लोगों को झूठा दिखावा करते हैं। इसीलिए सेवकों को परखो और गलत सेवकों के साथ मत बने रहो, इससे आपकी सेविकाई कभी भी नहीं बढ़ सकती। परमेश्वर करे कि पढ़े हुए वचन के द्वारा आप आशीषित हो।
हम प्रार्थना करते हैं। हालेलुया हालेलुया। धन्यवाद 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 परमेश्वर पिता, इस वचन के लिए धन्यवाद। तूने हमसे बात की, तूने बताया सेवकों की क्वालिटी गुण क्या होने चाहिए, हमें उन्हें परखने की क्षमता देना परमेश्वर पिता। आप हमारी सहायता करना, आप हमारी मदद करना परमेश्वर पिता। ये वचन पे हमारे हृदय पे लिखना, और परमेश्वर पिता ये वचन जो भी लोग सुने, हो सके परमेश्वर पिता कि आगे वो तेरी सेविकाई के लिए खड़ा रहे, तो परमेश्वर पिता उस समय ये वचन उनकी सहायता कर पाए परमेश्वर पिता। ये दुआ मेरे प्यारे प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगती, सुन और कबूल करे, आमीन। गॉड ब्लेस यू। अगर ये वीडियो अच्छा लगा होगा तो इसे शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट भी कीजिए, ताकि मुझे पता चले कि मेरा मैसेज कैसे था और मुझे इसमें और कितना स्टडी करना है, प्रभु से मैं ज्ञान मांग सकूं। वैसे तो बाइबल एक बहुत ज्ञान है, उसका ज्ञान बहुत है, कितना भी लोग कम है। प्रेज द लॉर्ड। जय मसीह की।